भाई निकलना तो मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ भगदड़ मच गई तो। बिल्कुल नहीं है कि मतलब वहाँ से सुरक्षित निकल पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये यहाँ पर एक बालकनी का हिस्सा है जहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं और यहाँ पर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। सॉकेट है जहाँ पर ये मोटे मोटे जो तार हैं वो खुले हैं। पर हाँ, सिक्योरिटी कंसर्न कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आता है, अगर भगदड़ की सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली बड़ा हादसा हो सकता है। इस वक्त हम दिल्ली के उत्तरी हिस्से में हैं और ये जो मेरे पीछे आप इलाका देख रहे हैं इसे मजनू का टीला कहते हैं। काफ़ी सालों से या यूँ कहें दशकों से यहाँ पर बौद्ध समुदाय के जो लोग हैं, तिब्बती लोग हैं, वो यहाँ पर रहते हैं और ये जगह मशहूर है अपने जो यहाँ पर कैफ़ेज़ हैं, रेस्टोरेंट हैं, जो यहाँ पर नाइट क्लब्स हैं और बार्स हैं। अभी बीते दिनों दिल्ली हाई कोर्ट में मजनू के टीले को लेकर एक PIL दायर हुई, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें बताया गया कि यहाँ पर जो तमाम कैफ़े चल रहे हैं, उसमें नामजद कैफ़े भी हैं, जो कैफ़े चल रहे हैं उनका निर्माण अवैध है। कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया और इस पर फैसला सुनाया कि यहाँ पर जो अवैध निर्माण वाले कैफ़े हैं जो दशकों से चल रहे हैं उन पर DDA और NCD कार्रवाई करे, उन्हें जो उनका संचालन है वो रुकवाएं, जो यहाँ पर मोमो कार्ट लगते हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। उसके अलावा जो कैफ़ेज़ हैं, जो रूफटॉप कैफ़ेज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम ऐसे कैफ़ेज़ हैं जिनकी तीसरी और चौथी मंजिल पर जाने के लिए स्टेयरकेस ही नहीं है, सीढ़ियाँ ही नहीं है। वहाँ पर आप सिर्फ एलिवेटर से जा सकते हैं, यानी लिफ्ट से जा सकते हैं, पैदल जाने का कोई रास्ता नहीं है। ऐसे में अगर कोई हानि होती है, कोई अगर इमरजेंसी होती है, जैसे कुछ आग लग जाती है, जैसा अभी गोवा में 26 लोगों की मौत हुई है जो आग लगी थी, उन्हीं कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कोर्ट ने ये फैसला सुनाया है कि यहाँ पर जो कैफ़ेज़ हैं इन पर कार्रवाई करी जाए, क्योंकि ये सुरक्षा मानकों पर, सुरक्षा मापदंडों पर खरे नहीं उतरते हैं। तो आइए चलते हैं ये जो मजनू के टीले में जो ये न्यू अरुणा नगर कॉलोनी है, दिखाते हैं कि यहाँ माहौल कैसा रहता है। तो यहाँ पर जो लोगों की भीड़ है बहुत ज़्यादा है, काफ़ी जो छात्र हैं, जो युवा हैं, यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं, अपना जो रिक्रिएशन टाइम है वो बिताने आए हैं। आइए दिखाते हैं कि अंदर क्या माहौल रहता है। यहाँ की जो गलियाँ हैं, यहाँ की जो सकरी गलियाँ हैं, उन पे अगर सुरक्षा व्यवस्था की बात करी जाए तो वो किस हद तक मानकों पर खरी उतरती है। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ इतनी भीड़ है कि लोगों को, मतलब पैदल जो लोग चल रहे हैं वो भी तरीके से, ढंग से निकल नहीं पा रहे हैं। तो अभी हम यहाँ एक बिल्डिंग के नीचे, यहाँ पर करीब 4 से 5 जो हैं कैफ़े हैं, जैसे डोलमा सिंस 1984 बता रहा है, कर्माला कैफ़े है और इसके अलावा भी, और ये कार्लसन कैफ़े भी है जो यहाँ से फर्स्ट फ्लोर पे, हालांकि यहाँ पर जो सीढ़ियाँ हैं जिनसे कार्लसन कैफ़े जाया जा सकता है। अभी हम दिखाते हैं कि जो डोलमा है वहाँ आप कैसे पहुँच सकते हैं, कि वहाँ जाने के लिए सीढ़ियाँ हैं या नहीं है, या सिर्फ एलिवेटर से ही वहाँ तक पहुँचने का रास्ता है। हालांकि ये कैफ़े है जिसका जिक्र जो PIL है उसमें बाकायदा किया गया है कि साल 1984 से ये कैफ़े यहाँ पर ऑपरेट हो रहा है, लेकिन PIL में इसका कंस्ट्रक्शन जो है उसे अवैध बताया गया है, इल्लीगल बताया गया कि जो दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसके जो सुरक्षा मानक हैं उनके तहत इस कैफ़े का जो निर्माण है वो अवैध है, वो इल्लीगल है। तो अभी हम ये जो बिल्डिंग है इसके 6ठे फ्लोर के ऊपर जो सब टेरेस होती है उसके ऊपर भी एक जो टेरेस है वहाँ पर खड़े हुए हैं। कायदे से बोलें तो ये 7वां 8वां फ्लोर होगा इस बिल्डिंग का, जिस पर ये जो कैफ़े है वो ऑपरेट हो रहा है। यहाँ पर जब हम लोग कैफ़े में चढ़ रहे थे, 7 फ्लोर हम लोग सीढ़ियों से चढ़कर आए हैं, तो इन कैफ़े में जो हम लोगों के आम घरों में जो सीढ़ियाँ होती हैं उनसे भी कम स्पेस था। भगवान ना करे अगर कोई इमरजेंसी होती है जिसमें सबको फायर एग्ज़िट लेना हो तो यहाँ पर भगदड़ होने के बहुत चांसेस हैं।
अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो सीढ़ियाँ हैं, जो एग्जिट हैं, वो किस तरह से यहाँ पर बने हुए हैं। और आप ये देख सकते हैं छत पर भी जो है कैफ़े ऑपरेट हो रहा है। एक ये टेरेस है, ये सब टेरेस है। यहाँ पर भी आप काफ़ी ज़्यादा स्पेस है जहाँ पर लोग आ रहे हैं। निकलिए। तो अभी हम लोग आपको यहाँ का जो एग्ज़िट है वो दिखाते हैं कि लोग यहाँ से, हम लोग जो भी है, जो यहाँ पर लोग आते हैं वो किस तरह से बाहर निकलते हैं, एग्ज़िट लेते हैं। 7th फ्लोर है ये जिस पर अभी हम खड़े हुए हैं। यहाँ से कोई एलिवेटर तो नहीं है, लेकिन ये पतली सी सकरी सी सीढ़ियाँ हैं जिनसे लोग बाहर निकलेंगे और ये बाहर निकलने का यहाँ एकमात्र रास्ता है। ये हालांकि यहाँ का जो 5th फ्लोर है वहाँ पर भी एक कर्मा ला करके जो कैफ़े है वो ऑपरेट हो रहा है। इन सब का निकलने का एग्ज़िट का रास्ता एक ही है और आपने यहाँ पर आई युवाओं की भीड़ से अंदाज़ा लगा ही लिया होगा कि यहाँ पर फुटफॉल लोगों का कितना है। और ये यहाँ पर एक ऐसा मोड़ है, यहाँ के स्टेयरकेस का एक ऐसा हिस्सा है जहाँ पर अंधेरा है और यहाँ पर नेचुरल लाइट आने का भी कोई सोर्स नहीं है जी। तो आपको लगता है यहाँ पर अगर कभी कोई इमरजेंसी हो जाती, मान लीजिए भूकंप आ जाता है, अर्थक्वेक आ जाता है या आग लग जाती, तो आपको लगता है कि यहाँ से निकलने के इतने पर्याप्त रास्ते हैं कि आप सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं? क्योंकि गोवा में अभी आपने देखा कि इतना बड़ा हादसा हुआ है, रास्ते फायर एग्जिट की कमी की वजह से 26 लोगों की जान चली गई। तो क्या आपको लगता है जगह इतनी सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं है। डर लगता है यहाँ पे? मतलब कुछ दिमाग में ऐसा रहता है, सेफ्टी कंसर्न? नहीं, डर तो नहीं लगता, लेकिन सेफ्टी कंसर्न रहते हैं कि यहाँ आ रहे हैं तो मैं तो देखो आता रहता तो मुझे थोड़े रास्ते पता है यहाँ के, जहाँ अगर इमरजेंसी होती तो यहाँ। लेकिन अगर यहाँ भगदड़ मचेगी तो आपको लगता है कि उतना आसान होगा निकलना? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि बहुत से लोग तो पैर के नीचे ही आ जाएंगे। ऐसे होगा भगदड़ मचेगी तो। जी, आपका क्या सोचना है भाई इस पे? यहाँ से जो सुरक्षा उपाय हैं, यहाँ के जो निकलने के रास्ते हैं और यहाँ का जो कंस्ट्रक्शन है उस पर क्या सोचते हैं आप? भाई निकलना तो मुश्किल हो जाएगा अगर यहाँ भगदड़ मच गई तो। कभी आप कैफे गए हैं जो ऊपर 6ठे 7वें फ्लोर पर है? जी। अगर वहाँ कुछ होता है, भगवान ना करे कभी हो, लेकिन अगर वहाँ कुछ होता है तो आपको लगता है वहाँ से लोग सुरक्षित बाहर आ पाएंगे? नहीं। ये यहाँ का आमा कैफ़े है और ये वहाँ जाने का एक लौता और बाहर निकलने का एक लौता रास्ता है। ये सीढ़ियाँ हैं, आप अगर वहाँ फैला कर भी देखेंगे तो हम लोगों के घरों में, आम घरों में जो सीढ़ियाँ होती हैं उनसे भी कितना सकरा ये रास्ता है। अगर यहाँ पर भगदड़ होती है या कुछ भी अप्रत्याशित घटना होती है तो बाहर निकलने के लिए लोगों के पास पर्याप्त रास्ते नहीं है। सेफ्टी कंसर्न्स हैं यहाँ पर? कुछ सुरक्षा व्यवस्था? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। पूरे देश दुनिया से लोग आते हैं। हाँ, कुछ भी नहीं है इधर। आपका क्या कहना है भाई? बिल्कुल नहीं है, कंजेस्टेड इतना है कि कोई कहीं से घुस रहा है कुछ पता नहीं चल रहा। तो सेफ्टी कंसर्न तो कुछ है ही नहीं। नया आदमी है तो उसके लिए रास्ते ढूंढना भी बहुत डिफिकल्ट है, हमें तो गूगल मैप पे भी नहीं मिल रहा। अच्छा, इतनी डिफिकल्टीज हो रही है। कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा कॉर्नर में जाके। कैसे निकले आप बाहर? मतलब पूछ पाछ के निकले लोकल लोगों से, मैप तो नहीं चल रहा इधर। परेशानी हुई? नेटवर्क भी सही से नहीं आ रहा फ़ोन के, कहीं कहीं तो भी नहीं आ रहा। तू बंदी करवा के जाएगा। आपका क्या किन दिक्कतों का सामना करा आपने यहाँ पे? चूंकि आज क्रिसमस है तो भीड़ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि DU नॉर्थ कैंपस यहाँ से पास में है तो वहाँ का पूरा जितना भी स्टूडेंट है सब यहाँ आते हैं। देखो भीड़ जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा है आज की डेट में और गलियाँ भी बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड है। और जो आपने बोला ऐसा हमने सोचा तो नहीं, पर हाँ सिक्योरिटी कंसर्न कहीं ना कहीं है, क्योंकि अगर अर्थक्वेक आता है, अगर भगदड़ की सिचुएशन बनती है तो डेफिनेटली आग लग जाती है। जैसे हाँ, गोवा का जो क्लब था जहाँ अभी रिसेंटली बड़ा हादसा हो सकता है। यहाँ 2 ईयर्स आ रहा है, 2 साल। लगता सुरक्षित है ये जगह? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल। नो। कभी रूफटॉप कैफेज गए आप? बहुत है, बहुत गए, बिल्कुल गए अभी। अगर आपको लगता है कि वहाँ पर आग वाग कुछ लग जाती, कोई हादसा हो जाता है तो वहाँ से लोग सुरक्षित निकलने में कामयाब? ये बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मतलब वहाँ से सुरक्षित निकल पाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे अभी गोवा में नाइट क्लब में लगी थी ना अभी आग, जी ऐसे ही सिचुएशन हो सकती है यहाँ पे भी। वहाँ पर जो फायर फाइटिंग व्हीकल थी, जो गाड़ी थी, दमकल थी, वो 400 मीटर दूर उसको घटना स्थल से रुकना पड़ा था, क्योंकि जो गलियाँ थी वो बहुत सकरी थी। यहाँ पे भी भैया ऐसे ही है, सेम सिचुएशन है। बाकी ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लगा रहता है बाहर की टाइम और शाम के टाइम बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है। और कहते हैं कि यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। आपने ऐसा ये नहीं कह सकते भैया। एक बिल्डिंग है जिसका नाम तारा हाउस है।
इस बिल्डिंग में भी तमाम तरह के जो कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट हैं वो बनाए हुए हैं, वो ऑपरेट हो रहे हैं बाकायदा अपने फुल फ्लेज तरीके से। हालांकि एक लिफ्ट है, छठा फ्लोर है, जहाँ पर ये बिल्डिंग का छठा फ्लोर है। ऊपर किचन है इनका, ये यहाँ पर एक बालकनी का हिस्सा है जहाँ सिलेंडर रखे हुए हैं। और यहाँ पर कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है, कोई भी बाल्टी नहीं है, रेत वाली बाल्टियाँ कुछ भी नहीं, कोई सुरक्षा मानक नहीं है। ये यहाँ का रोमियो जूलियट कैफ़े है, ये 5वें फ्लोर पर है। लेकिन इससे ऊपर वाले फ्लोर पर किचन है जो छठा फ्लोर है, उससे ऊपर एक इन्होंने रूफ टॉप कैफ़े बना रखा है जिसकी एंट्री यहाँ से है। देखिए 7वें फ्लोर पर जो कि रूफ टॉप है, वहाँ से भी इनका एक जो कैफ़े का एक हिस्सा है वो ऑपरेट हो रहा है। बाकी हमने आपको यहाँ के सिलेंडर दिखाए कि बिल्डिंग में जो फायर सेफ्टी को लेकर क्या सुरक्षा मानक है, किस तरह से जो चीज़ें हैं वो चल रही हैं। ये सॉकेट है जहाँ पर ये मोटे मोटे जो तार हैं वो खुले हैं, और ये इनका जो एग्ज़िट है इस बिल्डिंग का, तारा हाउस बिल्डिंग का ये एग्ज़िट है एक लौता, जहाँ से अगर इमरजेंसी में लोगों को निकलना पड़ा तो यही एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट है। यहाँ जो कैफ़े ऑपरेट होते हैं, जो ऊंचे कैफ़े हैं, रास्ता चौड़ा नहीं है ना, ये गली पतली सी, आप बताओ कहाँ भाग दौड़ी होगी। और ऐसी ही भीड़ रहती है पूरे साल भर हर दिन? नहीं साल भर नहीं, संडे और शनिवार को बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। रिक्स तो है, रिस्क हाँ सेंसिटिव है। अगर कोई ऐसा सीन होता है जैसे लाल किले पे हुआ है तो उसके लिए कह नहीं सकते। लाल किला क्या, गोवा वाला आप जो इंसिडेंट है वो ले गोवा वाला हुआ है, गोवा वाला देखो कितने लोग मरे हैं, तो ऐसी सेफ्टी नहीं है कोई। तो आपने देखा कि हमने आपको ये जो अरुणा नगर है, जिसे मजनू का टीला नाम से भी जाना जाता है, यहाँ की गलियाँ दिखाई, यहाँ के वो कैफ़े दिखाए जो छठे, 7वें और 8वें फ्लोर पर स्थित हैं, जिन्हें कोर्ट ने इलीगल करार दिया है डीडीए और एमसीडी के मानकों के तहत। साथ ही इन पर डीडीए और एमसीडी से कार्रवाई करने के लिए भी निर्देश दिए हैं कि इन पर जल्द से जल्द कार्रवाई करी जाए। यहाँ पर जो कार्ट्स हैं उन्हें छोड़कर जो भी कैफ़ेज़ हैं जो इलीगली ऑपरेट हो रहे हैं उन्हें बंद कर दिया जाए, चूँकि यहाँ पर जो छात्र आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, जो लोग आते हैं, उनकी जान इससे खतरे में पड़ सकती है अगर यहाँ पर कोई इमरजेंसी होती है तो। हालांकि आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहिए द रेड माइक।